आचार्य श्री आर्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। अपने ध्यान को पावन करने के लिए सम्यक ध्यान के माध्यम से ध्यान की साधना आगे बढ़ाते हैं और अशुद्ध ध्यानों से हमें कैसे बचना है, कैसे अपने ध्यान को मंगलमय शुभ बनाते हुए कर्मों का संवरण देखना का वह सौभाग्य प्राप्त करना है। तो हमने कल जाना था कि 8 ध्यानों के बाद योग ध्यान, क्रूर आसन ध्यान है, यदि ध्यान नहीं है, इंसान निशानी स्वायामन परिग्रहण के देश है, और निशान तक समझ गया और स्वायामन में क्या होता है? चोरी में आनंद मना, वर्तमान भविष्य, वर्तमान में चोरी के कार्य में आनंद, पहले कभी मनाया था उसको याद करना या आगे कभी चोरी संबंधी कार्य रुचि रखना, ये सभी प्रकार संबंधी जो चोरी के भाव है उसका समर्थन है, अवलोकना है, सब चीजें इसी में आती है। तो चोरी किसका नाम है? अदत्ता राम प्रेम बोलते ही हैं। प्रणव योगात प्राण का विरोपण हिंसा, प्रणव योग से प्राणों का नाश करना हिंसा है। और ऐसे ही प्रणव योग से जो असत प्रदर्शन करना ये झूठ है, और प्रणव योग से बिना दी की वस्तु को बोलना चोरी। पर पदार्थ जिस पर हमारा अधिकार नहीं, हमारा स्वामित्व नहीं है, उस वस्तु को चाहे वह रखी हो, पड़ी हो, खुदी हो, अच्छे ढंग से कोई भूल गया हो, याद दिलाने पर भी याद नहीं आया, उसकी तो है, उसे ही याद नहीं आया, उसको लेना और या किसी को दे देना, तो ये चोरी। तो जो ऐसा कार्य नहीं करता वह चोरी
व्रत का धारी होता है। चोरी में आनंद मनाना चौरियानंद ध्यान है। मिथ्यादर्शी के बड़ी तीव्र रूप से होता है और सुंदरदर्शी बनने के बाद वह बंद होता है। वह सारी उसकी सेवनी ऊपर नहीं जाती है, अधिक से अधिक वासना का। और सुंदरदर्शी के बाद गति बन जाए 15 दिन से ऊपर नहीं जाती है और न्याय भी करता है। तो देखिए, और महाभक्ति में तो कोई लोग ध्यान होते ही नहीं है। तो चौरियानंद में ध्यान किस रूप होता है? पेज नंबर 19 पर देखिए, पर प्रसाद का हो सदपति मन हो, चौरियानंदी ध्यान दुर्गति में गति हो। तत्पदार्थ का हरण करना और सर्वशक्ति जो बंद होना, ऐसा चौरियानंद ध्यान है जो दुर्गतियों का कारण है, दुखों का कारण है। तो देखिए कि कैसे हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि अहिंसा का पालन 4 और व्रतों के धार्मिक रूप से होने। अहिंसा अगर फसल है तो सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रही सब उसकी बाढ़ के समय। अगर ये बात ना हो तो फसल की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा तो हिंसा है, लेकिन झूठ बोलने में भी हिंसा हो जाती है। कई बार कई लोगों के प्राण भी निकल जाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा धक्का लग जाता है, अनर्थ घट जाते हैं। किसी ने मजाक में कह दिया और किसी ने सही में समझ लिया, प्राण भी निकल सकता। अप्रैल भूमि आता है, अप्रैल कुछ भी बोल दो भैया, सब चल जाते। तुमने बोल तो दिया, लेकिन सामने वाले को अगर एकदम धक्का लग गया तो क्या होगा? हमारे परिवार में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। लोग तुरंत ध्यान नहीं रखते कि ऐसा भी कोई लोग करते हैं, दिन मनाते हैं, ये तो सही समझ जाते। एक बार बचपन में क्या हुआ कि स्कूल में स्टाफ के लोगों ने सोचा कि आज अप्रैल फूल है, आज तो फुटबॉल हो सकता है, और एक शिक्षक के घर पर पहुंचा दिया और बोला उन शिक्षक ने आज अच्छा नाश्ता मंगाया है, वे कहीं टूर पर जा रहे हैं, इसलिए नाश्ता बना के दे दो। तो बस ये हुआ, आ गए और घर में कह दिया तो उन्हें जल्दी अच्छे पकवान भी और सब्जी जैसी बनाए। तब तक कोई बैठा रहा, बढ़िया आनंद से सब बनवा करके खाजा वाजा सब दे। क्या पसंद है कुछ नहीं आता पहले, तो खा जाएगा हमारे तो देगा और अच्छे से सब ठाक से खाए। कैसे खाए बता भी दिया कि देखो आपके घर से बन के आए हैं, आपको भेजा है बना करके, और बाद में बता भी दिया कि आपका अप्रैल फूल है ना, इसलिए हमने तुम्हारा ही नाम देकर बनवा लिए। तो झूठ बोल दिया, आप झूठ माँ बोले। मानो ये तो अच्छा काम था, कोई किसी का कोई अशुभ समाचार हो तो कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई और भी कुछ घबराहट हो जाए, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या किसी हो सकता है, इसलिए कभी ऐसा काम
रुका हुआ है तो झूठ, चाहे कोई भी किसी रूप में किया हो वो तो पाप लगेगा। तो ऐसे भाव नहीं आ सकते। और यहाँ तक कि ठीक है, जो पर वस्तु है उस पर अपना अधिकार नहीं है, सब जानते हैं, और लेने के बाद सामने वाले को दुख होता है, समझ से नहीं मिल पाती है, और भी कैसे नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा था किसी को मनी बैग में गए लेके आया तो आप उसका तो है ही पैसा, तो ना तो दाम दे सकता है न कुछ कर सकता है, लेकिन तो उसको खड़ी है। और कोई ढूंढते आएगा उसको मिलेगा नहीं, और कोई फंसा देगा बाद में, इसने चोरी की तो क्या होगा। इसलिए पर वस्तु अपने लिए मिट्टी के समान है। और जो भी धन पैसा मिलता है अगर उसका कोई स्वामी ना हो तो राजा का हो जाता है। स्वामी का से दयालु मेघनी पति, कि जिसका कोई स्वामी नहीं उसका स्वामी कौन होता है, मेघनी पति मतलब राजा। इसका कोई स्वामी नहीं, उसका स्वामी राजा। जमीन के अंदर कोई वस्तु मिले या कोई स्वामी ना हो फिर भी कड़ी भूमि हो तो इसलिए ये था। साथ ही राज्य के कर वगैरह चुराना भी छोड़ी है। राजा की कमंड नाम से किस्सा बताया जाता है। तो अचौरियानुवृत्ति को क्या बोला, अचौरियानुवृत्ति को राज्य के टैक्स भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह भी चोरी ना है। कर वगैरह पूरे के पूरे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कोई भी नाका वगैरह से उनकी नाका वगैरह नहीं लगते, बाहर के टैक्स वगैरह इस सब कुछ देना पड़ते हैं। नहीं तो देखो एक मन में लगता रहता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कोई फंस गए तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है, नाम भी खराब होता है और एक तो अविश्वास हो जाने से आगे के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए हमें व्यवहारिकता को बनाए रखने के लिए हमेशा सत्य से चलना है। तो कोई परीक्षा भी कर सकता है, कोई भी वस्तु हमको दे सकता है या छुप करके देख भी सकता है, खाता कि नहीं जाता है, चलो डाल देते हैं नीचे डाल देंगे और परीक्षा करेंगे। क्या परीक्षा करेंगे कि सामने वाले को डालना चाहता कि नहीं, छुप करके देखेंगे। तो कई बार परीक्षा की घड़ियां हमारे सामने रहती हैं, हमारे सत्य को जानने के लिए, हमारे जीवन को अन्याय न्याय की परीक्षा के लिए लोग बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। अपनी वस्तु कहीं पर भी छोड़ देंगे, चुप करके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि ये व्यक्ति देता कि नहीं, देखता कि नहीं, इसको लालच आता कि नहीं। बस अगर लालच आ गया तो तुम्हारी नीयत खराब हुई तो सामने वाले की दृष्टि में गिर जाओगे, और कभी कितना भी सत्य करो तो भी असत्य ही कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी वक्त हो हमारे लिए देख रहा है कौन, हमारी आंखें, हमारी कर्म की आंखें और भगवान की आंखें। केवल ज्ञान की आंखों से कोई बच करके नहीं जा सकता। इसलिए हम अपने मन को शुद्ध साफ निर्मल रखें। कभी भी किसी भी तरह से हम छुप करके बात करने की भावना ऐसे इंसान चोरी खुशी परिग्रह अन्याय नीति जो कि हमारे नियम संयम से सब जो बाहर की चीज है, जो बाधक है हमारे नियम संयम में, उनमें हमें सतर्क रहना है। क्योंकि कर्मों के आसपास से रुकने के लिए, संबल करने के लिए, निद्रा के लिए हमने धर्म अपनाया है। और ये धर्म जो है आत्मा की निर्भरता का नाम ही धर्म है। अगर आत्मा की निर्भरता नहीं हुई, मन में अगर सर्व पर बेईमानी की, तो धर्म की शुरुआत हुई नहीं है।
धर्म की शुरुआत हो, चाहे तुम जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, मंदिर में रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारे परिणाम निर्मल हो गए तो धर्म शुरू हो गया। और नहीं तो मंदिर में ही रहे और निर्मल नहीं तो धर्म अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसा तो अपन ने जाना देख लीजिए, आखिर भले किसी की वस्तु नहीं लग गई है और लालच तो आ रहा है, आखिर नहीं क्या हुआ? इधर देखा झोपड़ी के सामने, कुटिया के सामने की एक मृग है, बहुत सुंदर है और स्वर्णिम मृग है। हमने भी एक बगीचा बना रखा है, इसमें अगर लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा, बगीचे की शोभा बढ़ जाएगी। बड़ा सीधा साधा बोला भाना है, कभी तो बहुत नजदीक आ जाता है, हाथ से सुनना चाहते हैं तो भाग भी जाता है, वह भी खाता है, बहुत अच्छे से देखता भी है स्नेह से। तो ऐसे हिरण को हम कैसे पाए? तो बोल दिया अपने पतिदेव को कि इससे तो हमें पाना है, ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम पाके रहेंगे। तो चले गए, माँ अपने नहीं गया, पास आ गया, हाथ रखी रहते और आगे भाग गया, तो मिल ही जाएगा, कहाँ जाएगा, हम जोर से पकड़ देंगे इसे। ऐसा लालच देते 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 और उन्होंने कितने दूर चला गया, इतने दूर चला गया कि अब तो कुटिया बहुत दूर हो गई और उस धूप में ऐसे रास्ते फूल भलैया वाले रास्ते से चले गए, पीछे का ध्यान नहीं रखा और एक जगह जब बहुत दूर चले गए कि आना बड़ा दुरूह है, कठिन है, कि वह हिरण तो आकाश में उड़ गया। अरे हिरण था, हिरण तो आकाश में नहीं जाता है, ये तो कोई छली था, कोई कपटी था, कोई मायावी था, इसने भी हमें डरा दिया। अब क्या होगा? ऐसा ना हो कुटिया में जाकर बाधा आए, बहुत वक्त हो गया, इतनी देर हो गई और हम सोचने लगे कि अग्रज कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए, उनकी खोज हमें करना पड़ेगी। मृग के लोग में किसी से ठगाए तो नहीं गए, चलो चलते हैं। और ऐसा ना हो कि मैं भाभी को अकेला छोड़ जाऊं और कुछ बाधा हो जाए, इसलिए उन्हें अपने बाण से एक रेखा खींच दी। एक रेखा खींचने की, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, भस्म हो जाएगा, आग निकलेगी, भस्म हो जाएगा। और हे भाभी तुम इस रेखा के बाहर बनना, अपनी मर्यादा में रहना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, ये नहीं मालूम था कि किसी धर्मात्मा की वजह से हमें बाहर आना है। दयालु तो रहते हैं परमात्मा, वाए की हमें चलते जंगल में खोलते हैं और जगह जगह खोजते कहीं भी नजर नहीं आते हैं, बहुत दूर चले गए, खोज ही रहे थे, जो किसी और रास्ते जा रहे थे, अपना रास्ता खोज रहे थे, ये उनको खोज रहे थे, दोनों ही दूर चले गए। और शनि आया जिसने हिरण का रूप लिया था, आकर के साधु का रूप ले लिया, बड़े बड़े साधु प्रखा लिए। हमारे दिगंबर साधु ऐसे नहीं होते, लेकिन जो भी बन गया आखिर करुणा तो आती है। और एक इच्छा का लिया और शरीर पर एक चादर है जिस पर राम राम लिखा हुआ है, आ गया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कौन आ गया? अरे कोई साधु आ गया, भिक्षाम देही कह रहा है, तो भिक्षा तो देना चाहिए, आइए पधारिए, भोजन कीजिए, भोजन का वक्त हो गया है, हम लोग करेंगे भोजन, इसके पहले चाहते थे कोई मिला आ जाए,
तो ऐसे गति मिल जाए। अब कोई नहीं मिला तो आप ही हैं, आइए आइए, आपके भगवान का नाम लेते हैं, आइए भोजन कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी के विरह में प्रवेश नहीं करता। आइए तो पता नहीं, अकेली महिला हो, मैं नहीं आता। और बार बार आकर उसने एक बार देखा भी कि कोई अंदर की ओर जा रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, देख कदम रख के देखा कि तुम आ गई, समझ गया कि यहाँ गड़बड़ है, हम नहीं कर सकते। बार बार वहीं पर संचार कर रहा था, बार बार बोल रहा था, श्याम देवी श्याम देवी करना आ गई, चलो भिक्षा देने क्या जाता है, इसको बड़ी मना किया है, इतना श्रीमान तो लग रहा है, आ नहीं रहा है, देखो अंदर अकेली मिल रहा है, कि घर में नहीं रहता, बोल रहा है, राम राम कर रहा है, क्यों ना हो उसे भिक्षा दे दे। और सिवनी भिक्षा दे करके बाहर आना हुआ और उसने अपना सिर कर दिया और आया और बेमान में बिठाया, रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, चीखती हुई जा रही है। देख लो, वो आ गया पक्षी, जब मिलाप के हाथ में से लोटपोट हो गया था गंदोलक में, स्वर्ण में उसके पंख हो गए थे, वो आ गया कटारी पक्षी जो मारने लगा, लेकिन निर्दयी ने कुछ नहीं सोचा, अपनी तलवार से उसका पंख नीचे गिर गया। मरणासन अवस्था में वह बस उन्हीं गुरुओं का ध्यान कर रहा था जिनके गंदों पर दर्द होता था, जिनसे नमोकार सुना था, जिससे धर्म पाया था। अंतिम श्वास ले रहा था, इतने में आ गया तुरंत, और ये क्या बात है, इसको किसने मार दिया? और ये भाई तो संकेत हो रहा है कि घटना घट चुकी है, चलो पहले तो उसी को नमोकार सुनाने लगे, तो भूल गए अपनी कुटिया और परिवार। धर्मात्मा ऐसे होते हैं, उपकार का समय आता है सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे हम लोग भूल जाते हैं, तुमको उपदेश देते समय हमको भी अंतराय है कि उपवास है कि गर्मी है कि क्या है, इतिहास है, कुछ नहीं याद आता है, पर का उपकार करते समय कई बार सब देहात करते समय, है ना, कई प्रकार से, और अपने आवश्यक पाते समय हम लोग सब भूल जाते हैं, शरीर के ऐसे कष्ट हुआ। तो ऐसे तो बेटी भूल गए, घर परिवार को और उसको नमोकार सुनाने लगे, नमोकार सुना रहे थे, और फिर नमोकार सुनते राम को छोड़ दिया, स्वर्ग में जाकर जन्म हुआ। एक एक कंकड़ पत्थर से पूछ ही रहे थे, एक आकाश मार्ग से विद्याधर आ गए, बोलते हैं आप इस जंगल में कहाँ से आए, आपका क्या नाम है? सुन रहे ना, उन लोग को बदला से नहीं आता लगा, इनको भी लगा बदला से लगा, बदला से लगा। अब अच्छा लगा, पूरी कथा सुनो, थोड़ा थोड़ा सही कि कैसा लगा। देखिए ये कौन आ गए हैं जंगल में, आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, सब बता दिया, अयोध्या से आए हैं और वनवास पर रहे हैं। अच्छा, तो आप दुखी दिख रहे हैं? हाँ, दुखी दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारी वस्तु का अभाव हो गया। क्या हो गया? हम थे, हमारा मन था और हमारी धर्म पत्नी थी, लेकिन क्या कहूँ, जब कुटिया में आके देखा तो कुटिया खाली है। अनुज तो हमारी खोज में होंगे, लेकिन कोई महिला कहाँ गई, और बाहर देखा तो कुटिया के बाहर एक पक्षी जो कि रक्षा करता था, मरना संसार से नमोकार सुनाया है। किसी कुटिया में मिराज आए थे, इतना महान हमें अवसर मिला था, कुटिया पवित्र हो गई। अब मुझे मालूम करना है कहाँ गई है मेरी धर्म पत्नी सीता। अच्छा, सीता नाम था, सीता दीदी की खोज करना है, मैं करूँगा, मैं विद्याधर हूँ,
मैं दिमाग में उठता हूँ मैं खोज करूँगा। ठीक है, आप खोज करके मुझे बताइए, मेरा उपकार होगा, बिल्कुल करूँगा, विश्वास करूँगा और आपको थोड़ा भी तकलीफ होने दूंगा। और वे चले गए जगह जगह पूछते हुए, कोई दिमाग निकला, पूछते 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 लंका तक पहुँच गए और मालूम कर दिया अशोक वाटिका में सीता मिला। संदेश दे दिया कि सीता की सुरक्षित। फिर मालूम किया खाया पिया है कि नहीं, कुछ नहीं खाया। कैसे खाएंगे पिएंगे उन्हें मालूम था, बिना मेरे संदेश नहीं खाएंगे पिएंगे, इसलिए अपनी मुद्रा को दे दिया। फिर दिखा देना है उनके पास से आया, राम के पास से आहार दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन अभी विश्वास नहीं आया कि आप राम के पास से आए। उनका परिचय पूछा, परिचय बताइए। नमा नमा संगा भूमते नचे मरुसे थे राम कभी मांस का सेवन नहीं करते, मधु का सेवन नहीं करते, जंगल में विहार करते हैं और शाकाहार करते हैं। ऐसा कहते ही मुख कमल खिल गया सीता और जो फल रखे थे बहुत सारे राम फल तरह तरह के फल के रास्ते और और एक फल को ज्यादा ही खाया, नाम ही सीता फल हो गया। 10 दिनों के बाद आहार ग्रहण किया, 10 दिन हो गए थे, खोज करना पड़ी, देखा तब कहीं। तो इस प्रकार से समाचार देने सब समय हो गए। जब तक समाचार नहीं मिले तब तक आहार क्या 10 दिनों में आहार हो गया। देखिए देखिए महान आत्मा हनुमान ने खोज की और राम से मित्रता बनाई और उनकी सहायता की। अपने जो भी थे संबंधी लोग उनसे भी संबंध तोड़ दिया कि नहीं, अन्याय का साथ में नहीं, अन्याय का साथ नहीं दूंगा मैं। ठीक है, यहां तक के अन्यायी का उसके भाई ने भी साथ छोड़ दिया, बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया। जब हनुमान के साथ आए और वे सब राम के साथ कुल बना युद्ध हुआ। और जब कोई वक्त आया कि बस ज्योतिषी ने कह दिया कि ये तो जाने वाला है, ये जाने वाला है, अब मरण हो जाएगा। तो राम ने कहा अनुज से, लक्ष्मण से, व्याकरण से, अपने अनुज भाई छोटे भाई से कहा कि भाई जाओ, वो तो जाने वाला है। हर वस्तु के पास अवगुण गुण सब होते हैं, कुछ गुण भी हो सकते हैं। अरे सुअर के पास भी गुण होते हैं, उसके बाद काम में आते हैं, सफाई का काम करता है। कैसी कोई निकृष्ट वस्तु हो उसके पास कुछ गुण भी तो होंगे। कचरे का भी गुण हो गया, देखो कचरे से भी सामान बन जाते हैं। कौन सी चीज का ये नहीं होता है। इसलिए जाओ और उससे कुछ सबक लेकर के आओ। कुछ बताएगा क्या, अनुभव की बात, चला गया जीवन तो अनुभव की बात भी नहीं मिल पाएगी। और जो बुरी बात है उन्हें अपनाना नहीं है, सब जानते हैं, उसी की सजा तो नहीं चाहिए। अच्छा ही तो मिल जाए तो जाओ। अरे तो बहुत बड़ा चाली इसके बाद क्या लगा, जाओ भैया जाओ। फिर स्वभाव के अग्रज की बात यदि मान ली उन्हें हो गए, जाकर खड़े हो गए श्री के पास और बोला मुझे भाई ने भेजा है, आपके पास कोई अच्छी बातें हो तो बताइए। वो तो जाओ अपना काम करो। ये क्या बात है, भाग के आगे बोलते तो ऐसा बोलता है आपने भेजा।
उसके बाद कोई शिष्टाचार ही नहीं है कि कोई आया है तो उसको ऐसे से कुछ आधा सत्कार करो, क्योंकि कोई वक्त उसको रुक जाता है, एक समय रहता है लड़ने का, या पर्व का दिन आ जाए, कोई तिथि आ जाए, अष्टमी चतुर्थी, पर्व आ जाए, उनको नहीं करते, सब पूजा अर्चना में लग जाते हैं। जैसे कभी मैंने कहा था कि 8 दिनों की कैसे सिद्धा तो सिद्धि करने लगा था राहुल, तो बता रहा था मैं कि इस तरह से जब वहां पर एक दिन का हुआ था तो पूछा कुछ बताइए, उसने कहा कुछ नहीं, तो ऐसा तो व्यक्ति है क्या जाना उसके, तो बताओ ऐसा होता नहीं है, घर में आए शत्रु का भी सम्मान किया जाता है, घर में अगर कोई शत्रु आ गया तो भी बैग छोड़ देना पड़ता है, क्षमाहानि किससे मनाते हैं, किससे करते हैं, अरे शत्रु से तो पहले करना पड़ती है, फिर क्षमा करना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ता है। इसलिए कभी ऐसा एक बात का बचपन में देखा, ये कोई मित्र आया है हम लोगों के पास, दोनों से खटपट की अनबन थी कुछ दिनों से, तो आया, आने के बाद वो कजलियां लेके आया, तो देखते ना रक्षाबंधन पर कजलियां देते ना एक दूसरे को, हाँ तो वो लेके आया, तो जिसके घर आया उसको देने लगा, उसने देखा एक तो शत्रु है, उसके घर नहीं हुआ, ऐसे बैठे बैठे कर, उसके जाने के बाद घर वालों ने समझाया, अरे देखो कोई शत्रु भी घर में आ जाए तो आदर से देखते हैं, अपना बैग छोड़ दो, किसी को बैग छोड़ के आया तो तुम्हारे ऊपर से बैग नहीं कर, बैठे बैठे कर अरे खड़े हो जाते, अपनी बुद्धि देते एक दूसरे को, और अच्छा मौका था आज बैग छोड़ने का, छूट जाता उसको आनंद होता, तुमने ऐसा क्यों किया, तब ध्यान आया उसको कि हमने गलत किया, अगर मेरे घर पर ही कोई शत्रु आ गया था तो मुझे तो तेरे ही, उसको कितना बड़ा हो गया कि शत्रु घर में आया, और मैं कितना छोटा हो गया कि मेरे घर में आने के बाद भी मैंने उसे शत्रु रूप से देखा, गलत बात है, क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा धर्म वीरों का है, क्षमा वीरस्य धन्य हमारे पार्श्वनाथ की क्षमा को अचिंत है, इतने बार पूजा का जीवन भी रुका गया, ठीक उन्होंने बैग नहीं धारण किया, आज छोटी छोटी बातों पर तो बैठ तो बिकते गए, और आखिर में जब शत्रुता रखने वाला पानी पानी हो गया, उसने जिंदगी को सीखा। तो आप देखिए कितनी बड़ी शक्ति क्षमा में होती है कि सामने वाले का जीवन बदल जाता है, क्षमा में बहुत बड़ी। तो ये हुआ कि अपन को गुस्सा नहीं करना है, हर वस्तु में कोई न कोई गुण होते हैं, कोई भी किसी की वस्तु हो कितनी खराब हो उसमें कुछ ना कुछ गुण मिलेंगे, गुण और अवगुण आप दोनों देख सकते हो, अगर खोज भी कर सको तो कितना अंजन चोर जैसा निरंजन हो गया, उसमें भी कोई गुण मिल गए, यारन काल का गुना जान से भगवान कहने वाला है, आकाश नामी विद्या करते, तो हम किसको रेगुलेट कर सकते हैं, किसका तिरस्कार कर सकते हैं, क्योंकि पिता ना धर्मो भाव कई ना, ऐसा सुंदर स्वामी ने लिखा है कि धर्मात्मा को रहना धर्म नहीं होता, धर्मात्मा में धर्म होता है, कोई कितनी बड़ी गलती कर दे उसके पास मोक्ष जाने की शक्ति हो सकती है। अंजन चोर कौन जानता है, कितने को मारा पीटा लूटा सब कुछ किया, उसके पास में शक्ति थी कि वो मोक्ष जा सकता, आखिर चोरी की थी, मरने वाला था, उसने कहा तो यही काम कर लेता हूँ मरने तो वैसे, और उसने कमाल किया, नमोकार भूल गया, लेकिन फिर भी उसने श्रद्धा पूर्वक बोला कारण कारण का सुना नाम सेठ हो। अब सेठ जी पर श्रद्धा थी कि सेठ दिन तक श्रेष्ठी है, कभी पूरी कथा सुनाऊंगा मैं आपको, संक्षेप में कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उनकी वाणी पर विश्वास के जैन है, कभी झूठ नहीं बोलते, उनने जो कहा है विश्वास और सही साथ उसने काट दी, आकाश नमोकार पर श्रद्धा, नमोकार बोलना नहीं आता है, श्रद्धा
बताओ। और उसकी वजह से कैसे उसे मुनि पद प्राप्त हुआ या मुनि कैसे मोक्ष मिला। इसलिए पापी से नहीं पापों से लड़ना करो। पापी अगर पापों को तजकर त्याग संयम अपनाकर मोक्ष मार्ग अपनाकर मोक्ष गमन कर सकता है। इसलिए पापी से नहीं पापों से। अगर पापी पाप छोड़ दे तो क्या आज कई को जेल हो जाती है, पश्चाताप करने से बाहर आ जाते हैं। चलो भाई बड़े डाकू भी आप समर्पण कर देते। आप समर्पण कर दिया तो उनके लिए पूरी जेल और थोड़ी दिन बाद पकड़ जाओ कि रात में पूजा होता देखा आप लोगों ने देखा हम लोग जब 1685 में थे पूजा का बगल डाकू बड़ा डाकू था इंडियन आर्मी साइड में रहता था। तो वह आचार्य के आया मैंने सेम के बाद इंडियन देखा एक बार मालपुर में दो बार देखा आचार्य के साथ बैठे बहुत अच्छी बड़ी बड़ी पूछते हैं डाकू। फिर आपको समझ कर लिया सागर जेल में उसने कहा पूरी जेल तो नहीं बैठी है। और एक बार एक कोई डाकू को पकड़ने की उसने अपनी पुरानी सब चीज मांगी थी, पुरानी दे दो हमारी जो पूजा पूरी हम उससे करेंगे ऐसा। तो इन लोगों के पास भी क्षमता रहती है जो तो उसके पास चली शक्ति थी जो पुलिस ने मिट्टी ने उसके लिए वो सब चीजें दे दी। क्यों दे दी कि अब तो हमारा विश्वसनीय हो गया ना, इसके पास गुण है, इसके पास कला है तो हमारा काम करेगा। फिर दूसरा डाकू है उसको ये पकड़ेगा, इसको कोई करेगा, सजा देगा, विश्वास है। तो हर व्यक्ति के पास कुछ गुण होते हैं, किसी गुणों की मतलब अगर पापों को छोड़ दे व्यक्ति नरम हो जाए तो उससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। एक उदाहरण तो मैंने शायद मैंने सुनाया औषधि दान के प्रकरण में जो एक बात की बात है कि औषध दान का फल क्या मिलता है मैंने बताया था। उसमें ये बताया था कि एक राजा जो जेल में था उसे एक राजा बुलाता था, जिसके यहाँ कैद था उससे कुछ अनुभव लेता था। और रानी भी बैठती थी, दोनों को कंबल दिए थे, फिर कंबल बदल गए। एक में कथा सुनाई होगी औषध दान करके। तो मतलब जेल में जो राजा था उसको भी बुला करके उससे कुछ गुण कुछ अच्छी बातें मिलती थी, राजनीतिक बातें तो उसको बुला। और रानी भी बैठती थी, तो दोनों को कंबल भी दिए थे राजा ने, कहीं से बैठने आए थे, वो कथा नहीं कर। तो कहने का था कि जाओ भैया जाओ, तुम जाकर के तुम कहाँ खड़े हुए तो बताओ। मैं तो श्री के पास खड़ा हुआ, गलत था। किसी से कुछ पाना हो तो जगह से पैरों के पास खड़े होना चाहिए। किसी से पाना पड़ता तो उसको गुरु बनाना पड़ता है, तो मैंने दिखाना कि जाओ बोला आप तुम पैरों के पास खड़े हो। पैर दबाने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा नीचे खड़े हो ना, सिर के पास में कुछ पाना। विनय बिना नहीं मिलता, विनय बिना विद्या नहीं, विद्या नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख नहीं मिलेगी निश्चय परिणाम। ठीक है चलो आप कह रहे हैं कैसे जाता हूँ। फिर गए लक्ष्मण रावण के पास गए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य होने वाला था, जो किसी ने बता दिया होने वाला है। तो कहा आप पैर के पास खड़े हो। बोला क्या बोला, आप इतने बड़े हैं, आपकी आपके पास शक्तियां बड़ी हैं, आप बताइए कि जीवन में आपने क्या सबक लिया है। आपने जीवन में कुछ सबक लिया, हमको बता दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। तो क्या बोला मालूम है, फिर भी उसे सीखा, उसे लगा दिया गले से पूछो। उसने कहा कितनी अच्छी बात कही, अपनी भी बुराई कर दी उसने, स्वयं की बुराई कर दी और सब बता दिया कि मेरे जीवन का अंत कैसे हो रहा है। उसने कहा क्या कहा, शांति से सुनो बात को। उसने कहा पर वस्तु खतरे से खाली नहीं है, पर वस्तु खतरे से खाली नहीं है, पर वस्तु से मोह करने पर अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या बोला, एक अच्छी बात कही
कि पर वस्तु से मोह किया राम ने। पर वस्तु जो कि स्वर्ण रखा, स्वर्ण में उनका नहीं था, लेकिन मोह किया लालच से पकड़ू पकड़ू पकड़ू। तो पर वस्तु से मोह किया राम ने तो सीता को खो दिया, और सीता से मैंने मोह किया तो जान को खोने जा रहा। ये बात पर वस्तु खतरे से खाली, ये सब दे दिया उसने कि कभी पर वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए, पर वस्तु से लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार से अच्छा सबक मिल गया, और राम को भी शिक्षा मिल गई कि देखो मैंने स्वर्ण रथ से मोह किया था ना, तो सीता की तरह वैसे सीता से मोह किया तो जान को खोने लगा। ऐसा सबक इसलिए बंधुओं जानिए कि अपन ने भी पढ़ा है कि पर पदार्थ का हो हरण, छल कपटी मन होए, और शौर्य आनंदी ध्यान है दूरी व्यक्ति में। और फिर देखो कितने महान थे कि हीरों के चेहरे आ गए, और हीरे गए तो ज्यादा और दाम से कम, फिर से दे दिए वापस। सामने वाले ने बोला क्या हो गया, बोले ज्यादा है और दाम कम है, तो क्या हो गया इतने बार जाते हैं। अरे आपको कुछ नहीं होता, मुझे तो चोरी का दोष लगेगा, किसी की गति पड़ी भूली हुई वस्तु मेरा चोरी है, और ये भूली हुई वस्तु मैं ले लूंगा तो चोरी का पाप लगेगा, विश्वास बढ़ेगा, और यह अन्याय होगा, वो बात नहीं। इसलिए आज आप इतने सामान जितना है उतना आप दाम देंगे तो हम देंगे आपसे, ठीक है भाई, अच्छा है। अगर एक बार ज्यादा गए तो इसमें क्या बात करते हैं, हमारे घर में बात। ऐसे व्यक्ति को महात्मा गांधी ने अपना गुरु बनाया। वे कहते थे कि इसका मंदिर है पाठशाला, और रास्ता घर मकान दुकान या प्रयोगशाला वो मेरा गुरु है। और जो लोग कहते हैं कि मंदिर ही पाठशाला, मंदिर ही प्रयोगशाला, यहाँ से गए सब पास हुई, वो हमारे गुरु नहीं होते। तो मंदिर में सीखते थे और दुकान में भी पालते थे। ऐसे थे श्रीमद राजचंद्र, आज उनके नाम से आश्रम बने, आपने उनका फोटो देखा होगा, वहां से काफी प्रकाशित होते हैं। उनके एक मनोज मार्ग पहने श्वेतांबर साधु तक को चढ़ाया है, दिगंबर उनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु बनाया था, श्रीमद राजचंद्र। ये है हमारे गुरु, दुकान में भी धर्म पालता, धर्म ऐसा शौर्यानंद या शौर्यानंद ध्यान को जीतने का यह उदाहरण बहुत अच्छा है। श्रीमद राजचंद्र जी का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे उदाहरणों से अपने जीवन को हम बहुत मंगल पावन में बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे महान जीवन में जिन लोगों ने कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, राम ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, मुझे समझ में आ गया। कभी किसी की वस्तु ने भी, कभी जंगल का मृग है लेकिन है तो अपना नहीं है, तो पर ही है ना। तो इस प्रकार हम लोगों को पर वस्तु से कभी मोह नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते भी हैं कि जो जीवन में धर्म को मीत नहीं बना पाते तो उनका जीवन बर्बाद होता है, धर्म को मीत बनाते हैं तो उनका जीवन सामूहिक संपन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि घड़े दिन कब पीते हैं केवल हम बीत जाते हैं, दिन कब पीते हैं केवल हम बीत जाते हैं, घड़े टूटे घरों से हम बीत जाते हैं, घड़े टूटे घरों से हम बीत जाते हैं। लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, मेरी मृत्यु को मैं जो जन्म को छोड़िए, वे जन्म को छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं, जन्म को छोड़िए। ऐसा हमने आज सुना। और कल रविवार है ना भाई, कभी है ना रविवार, तो कल अपना शादी में कि आप लोगों ने जो शिविर में भाग लिया है उसका परिणाम कल घोषित हो सकता है, आपको प्रमाण पत्र मिल सकते हैं। और कलश देने वालों को कलश कल नहीं, कल उनको कलश भी प्रदान किया जाए। और कोई अगर नई कोई कृति आएगी तो उसका विमोचन भी होगा। कल अंदर सिटी में रहने वाले लोग भी आएंगे, तो
जल्दी से कार्यक्रम 8:30 बजे, क्योंकि देर हो जाती है कि थोड़ा प्रवचन भी हो जाए, गर्मी का समय है। तो ऐसा अपना सही समय से सब हो जाए। बहुत सारे बच्चे भी आ सकते, सभी आ सकते हैं, सबका अच्छा हो। उनको प्रथम द्वितीय श्रेणी में आने वालों को आप पुरस्कार करेंगे। अच्छे अच्छे पुरस्कार आप लाए हैं, मुझे मालूम हो गया है, सब तैयारी हो चुकी है। तो आप सबको समाचार दें, बाकी समय से अपना सब चल रहा है। दोपहर में हमारी कक्षा तो चलती ही है, शाम को कुछ प्रश्न मंच चलता है, कोई 6:45 बजे करीब, और पूरी भक्ति के साथ प्रश्न मंच है, ये सब कुछ कविताएँ चलती हैं। और लोगों को कुछ और सीखने की जरूरत हो तो जब तक है, अभी तो क्या समय पर जब तक मतलब आपको भावना आती ही होगी, वासना हो रही, निकाल हो रही है, लेकिन जब तक चल रहे 2-4 दिन कितने दिन हो तो सीख लेना। बच्चों पर भक्तामृत में सीखना हो, बच्चों को भक्तामृत का सही उच्चारण सीखना हो तो शाम के समय सही उच्चारण सीखे। उसका पद्यानुवाद किया है तो वो आप पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मंगलमय पद्यानुवाद। कई लोग तो करते हैं, विद्वान होते हैं, कोई साधु करे, कोई निर्ग्रंथ करे तो उसका महत्व, उसकी पद्धति सभी है, अध्यात्म गीता है, उसमें जो है आदि सर्वनाम का पद्यानुवाद है नया, और उसमें एक आत्मोद्धार शतक भी है जो अपने आत्मानुशासन पर बनाई व्यादास्तर है, और एक गुरुकुल महिमा काव्य है उसमें जो कि गुरु के बारे में है, और एक अंतादि शतक भी है। एक शतक है जिसमें कि वह श्रुति में अंत से जो शब्द आता है वो अगले पद का प्रथम होता है, उसमें अनेकांत भरा हुआ है, 4 चीजें उसमें है। तो अध्यात्म गीता नाम से हमारे पास शब्द है। शाम के समय लेकर के आपका पद्यानुवाद भी चाहे 2-4 दिन में थोड़े से पद हो जाए, थोड़े से श्लोक हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को आप बता दें कि जब तक महाराज हैं तो कई छोटे छोटे बच्चे पर ये तो आज थोड़ी वक्ता पर जब तुमने 100 का साथ उत्तर बच्चों ने याद कर दिया। जो बच्चे अभी प्राइमरी के बच्चे हैं तो नाम है, एक घर के 2-3 बच्चे हैं, आप पूरे 150 श्लोक 100 का साथ सुन लो, पूरा तत्व 10 अध्याय सुन लो, पूरा तत्व सुन लो, सब याद करा दो। उसकी माँ है कैसी कंप्यूटर माइंड है, पूरा याद बिना देखे सुनाते, मेरे सामने सुनाया, मैंने बताया कैसे क्या हो, ऐसे मंत्र बच्चों का जो दिमाग रहता है पूरी प्लेट होता है, बिल्कुल खाली रहती है, सब कुछ लिखा जाता है, जैसे कंप्यूटर में आए बच्चे। तो यहाँ के बच्चों को यह 1-2 में 2-4 में वो संस्कार हो गया तो अच्छा होगा। और यहाँ की महिलाओं को, दीदियों को एक सोचना चाहिए कि हमें कैसे पाठशाला बढ़ाना है। हमने तो सैकड़ों पाठशालाएं खोली है पूरे भारत में, 14 प्रदेश में गई, भोपाल में 2004 में हर मंदिर में पाठशालाएं खोली, 2004 में कीर्ति नगर, मंगलवाड़ा, जहाँ यशोका गार्डन, शंकराचार्य नगर, ऐशबाग, जहाँ भी गए थे जितनी भी जगह सब जगह खोली थी पाठशालाएं। तो और बीच में हम आते रहे, संजय नगर 2005 में आते जब यहाँ 3 साइड में कर उठे, एक साथ कोई ऐसे 2-3 घर थे, और ऐसे समय भी आए, 19 में भी आए और अभी भी आए। बीच में आए थे तो कुछ 9 महाराज थे, है ना, उस समय आए मूलाचार की बात में हमारी चल रही थी ठंडी में। अब फिर आए तो हम देख रहे हैं विकास होता ही जा रहा है। अब कुछ आध्यात्मिक विकास हो जाए, कुछ ज्ञान का विकास हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पाठशाला रहना चाहिए। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस सीरीज में, कैसे कक्षाएं दें, कैसे लोगों को आकर्षित करें, कितने अच्छे ढंग से उनको बोलें, समझाएं, ये आपने जाना होगा। तो इससे आपके समाज में अच्छा ज्ञान बढ़ेगा और बच्चों की भी यहाँ संख्या बढ़ जाएगी, ये मेरा मन है। आखिरी में मैं सबको प्रेरणा देके जाऊँगा और कुछ युवाओं के लिए स्वाध्याय प्राप्त कराना है। तो अपने जैना को संस्कार है जो आप शाम को साथ करते, बहुत सारा विषय है, अब विषय सूची देखेंगे तो उसका वर्णन, लोग का वर्णन भी है, सब कुछ है। मंदिर की विधि भी आई है, रत्नत्व है, कर्तव्य, शिष्टाचार, सारी चीजें संरक्षण आदि, तीर्थंकर के बारे में, नमोकार के बारे में, तो उसको
यहाँ के वालों बोले थे बिगनिंग समय में कैसे पढ़े और कैसे आगे स्वाध्याय की परंपरा चले, हमको कैसे मालूम पड़े तीन लोग के बारे में, लोग की रचना के बारे में, ढाई दीप के बारे में, बंदी। तो मैंने कहा वो साथ साथ पढ़िए, वो चारों अनुयोग में है। बाकी आगम अनुयोग को एक दो भाग में, दो अनुयोग में जो ऊपर वाले प्रश्न है उसमें विद्वानों की पूरा जीवनागम संस्कार तो इतनी सरल है, इसका कन्नड़ में अनुवाद हो गया, कन्नड़ में सब पढ़ रहे साउथ के लोग, हम जब गए थे तो वही अनुवाद करा सबको, और अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी इसका अनुवाद हुआ है और गुजराती में भी, अंग्रेजी में प्रिंट होगी, गुजराती में होने वाली है, बोली गई होगी। अभी सब पढ़ते हैं, हिंदी में तो बहुत बात करता है, अंग्रेजी में तो किया है, बहन बैठी के भैया ने किया है, पूना में है, पूना में है, उन्हें भी गलत किया है, उनकी मोक्षमार्ग की भावना से उनके सगे भैया हैं, तो आज आने का सोच रहे थे, वो सुंदरपुर आए थे, आएंगे तो उनको कोई ना कोई काम बताते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, ये करो करो, बहुत अच्छा करते। पाठशाला चला तो हम आए बच्चों को बहुत काम पर सिखाते हैं, बहुत काम करते हैं, तो थोड़ा उनसे अपन लोग सीखें और अपन लोग स्वाध्याय हम जब यहाँ से जाने लग जाएंगे तो हमें कहेंगे पूजा के बाद तुरंत बैठ जाओ 10 मिनट को, उन्हीं कपड़ों में बैठ जाओ, आप 2 पेज पढ़ो, एक दिन एक व्यक्ति पढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, जैसे सबका नंबर आएगा, कोई कहीं चला गया नहीं कोई स्वाध्याय हो, तो सबका नंबर आएगा, सबको पढ़ना सीख जाओगे, सबके हाथ में पुस्तकें लेंगी, एक व्यक्ति सामने बैठ के पढ़ेगा और सब सुनेगा, 2 पेज पढ़ना है, 2 या 2.5 3 जो भी हो, बस 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे आपकी शैली बदल जाएगी, हाथ में लग जाएंगे, प्रदर्शन जैसे आने लग जाएगा, समझाने आने लग जाएगा, सब कुछ आएगा। तो मैंने बहुत जगह शुरू कराया है और यहाँ पर भी कराने का मन है, कभी तो हमारे साथ आते लग जाते हो, बड़ा समय लग जाता है, प्रदर्शन घूमते हो, लेकिन हमारे जाने के बाद आप खाली रहोगे, तो मेरा मन है कि कम से कम 10-15 मिनट किसी भेदभाव के बिना सब बैठो, कोई भी बच्चा बैठे, बड़ा बैठे, अपन बैठे, पुरानी कमेटी बैठे, नई कमेटी बैठे, महिला बैठे, पुरुष बैठे, दर्द बैठे, सब बैठे, जिनको समय होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन करें, सबका ज्ञान बढ़ेगा, कथाएं मंद होंगी, परिणाम उज्जवल होंगे और अपन को सब चीजें समझ में आएंगी, प्रदर्शन शास्त्र हर चीज समझ में आएगी। और जब तक आप बिगिनिंग समय का वो नॉलेज नहीं है तो अपन को समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है। तो ऐसा शास्त्र बनाया है वो 95 में बनाया, 94-95 2 वर्ष लगा, 93 में चातुर्मास तो सुगंध में बोला, तो 94 में दावल के चातुर्मास था और 95 में करने दावल था, तो दोनों वर्ष में बनाता रहा, खूब आगम से कम से कम 20 साल में एग्जाम्स होंगे, ऐसा बनाया हुआ, तब से वो शास्त्र है और उसमें कई शास्त्र यहाँ उपलब्ध है, अलमारी में है, तो आपके यहाँ जितनी आप चाहोगे पुस्तकें रखवा दी, अपनी पुस्तकें ऐसी मिल जाती है, आपको कोई ये नहीं है, आप पढ़िए, बस नियम लो कि जितने भी खाना हो आप खा सकते हैं। तो आज अपन ने इतना समझा है और आगे बहुत अच्छा विकास करना मेरा कामना है, चंदन की सुगंधी सब जगह फैलना है, बोलिए महादेव भगवान की जवानी।